नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प दस्तावेज है भारत के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन पर। जी। अक्सर हम 1857 की क्रांति पर ही अटक जाते हैं, है ना? लेकिन ये स्रोत बता रहे हैं कि प्रतिरोध की कहानी कहीं ज्यादा फैली हुई थी, अलग अलग तरह की थी। अच्छा। तो आज का इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए कुछ खास और शायद थोड़े कम सुने गए आंदोलनों को जरा गहराई से देखें। चलिए शुरू करते हैं नील विद्रोह से। हाँ। 1857 के ठीक बाद 1859-60 में स्रोत कहते हैं कि बंगाल के नादिया जिले से ये शुरू हुआ। किसान बोले, हम नहीं उगाएंगे नील। और कमाल की बात यह है कि नेतृत्व करने वाले दिगंबर और विष्णु विश्वास वो खुद पहले प्लांटर्स के लिए काम करते थे। हाँ, और इसमें एक बात और गौर करने वाली है, ये सिर्फ किसानों का गुस्सा नहीं था। जैसा स्रोत बताते हैं, बंगाल का जो पढ़ा लिखा तबका था ना, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। लेख लिखे, सभाएं की। वो हिंदू पैट्रियट अखबार था और दीन बंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण, इसने जुल्म को सामने लाने में बहुत मदद की। तो दिखता है कि कैसे जमीन का संघर्ष और बुद्धिजीवियों का साथ मिलकर कितना असरदार हो सकता है। बिल्कुल। और फिर एक और आंदोलन जिसका जिक्र है स्रोतों में, सन्यासी विद्रोह। ये तो काफी पहले 1763 से 1800 तक चला। और ये बात तो शायद बहुत लोग जानते होंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठन, हाँ, आनंद मठ, वो इसी विद्रोह से प्रेरित था। और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम वहीं से है। बिल्कुल। और वो पहली बार स्रोत कहते हैं 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कमाल है, इतिहास की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। हाँ, और देखिए स्रोतों में एक पैटर्न सा दिखता है। कई आंदोलन ऐसे थे जो शुरू तो हुए शायद किसी धार्मिक या सामाजिक सुधार के लिए, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तरह से राजनीतिक लड़ाई बन गए। जैसे वहाबी आंदोलन हाँ। सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। और स्रोत बताते हैं कि उनकी मौत के बाद पटना इसका एक बड़ा सेंटर बन गया था। हाँ, और उसी तरह का एक और उदाहरण है कूका आंदोलन का पंजाब में। 1840 का जिक्र है। भगत जवाहरमल ने शुरू किया और बाद में बाबा राम सिंह नेता बने, जिन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। सही। तो ये दिखाता है कि कैसे वो धार्मिक पहचान या सुधार वाली भावना भी बाहरी ताकत के खिलाफ लोगों को जोड़ने का जरिया बन गई। और ये प्रतिरोध सिर्फ बड़े आंदोलनों तक ही नहीं था। स्रोत कई छोटे स्थानीय विद्रोहों का भी जिक्र करते हैं। हाँ। जैसे वो करम शाह के बेटे टिप्पू का पागलपंथी आंदोलन, हाँ, जिसने किसानों को जमींदारों के खिलाफ खड़ा किया, या त्रावणकोर के दीवान वेल्लू थम्पी का विद्रोह। और वसुदेव बलवत फड़के भी, उन्हें तो शुरुआती क्रांतिकारियों में गिना जाता है। हाँ, रामोसी किसानों को संगठित किया था उन्होंने। ये सब दिखाता है कि छोटे पैमाने पर ही सही, पर लगातार कुछ न कुछ चल रहा था। सही कहा। और फिर आदिवासी समुदायों के संघर्ष, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। स्रोत बताते हैं, चाहे वो छोटा नागपुर में बुद्धो भगत वाला कोल विद्रोह हो 1831-32 का, या फिर सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 वाला। बिल्कुल। संथाल विद्रोह तो बहुत बड़ा था और इन सब के पीछे वजह अक्सर एक ही थी। हाँ, अंग्रेजों और जमींदारों का उनकी जमीन, जंगल, उनकी परंपराओं पर दखल देना, शोषण करना। हाँ, बिल्कुल। और बाद में बिरसा मुंडा का आंदोलन भी इसी कड़ी में आता है, 1899-1900 के आसपास। उसमें भी धार्मिक और राजनीतिक दोनों पहलू थे। ये आदिवासी विद्रोह असल में अपनी पहचान, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई थे। स्रोत गटकरी, खोंड, भील, रामपा ऐसे कई और विद्रोहों का भी जिक्र करते हैं। और आखिर में स्रोत कुछ और नाम भी लेते हैं, जैसे मालाबार का मूपला विद्रोह 1921 का, असम का अहूम विद्रोह 1828, टाना भगत आंदोलन 1914। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ। कि 1857 कोई अकेली घटना नहीं थी। उससे पहले भी और बाद में भी प्रतिरोध जारी था। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? यही कि भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो गुस्सा था, जो संघर्ष था, वो सिर्फ कुछ बड़ी तारीखों या घटनाओं तक सीमित नहीं था। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। समाज के अलग अलग हिस्से इसमें शामिल थे, किसान, आदिवासी, धार्मिक समूह, स्थानीय नेता। हाँ, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। तो ये बिखरी हुई चिंगारियां नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये उस बड़ी आग का हिस्सा थी जो धीरे धीरे फैल रही थी और जिसने आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। तो यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। हाँ। जब हम इन अनगिनत अलग अलग तरह के प्रतिरोधों को देखते हैं जो देश के हर कोने में अलग अलग समुदायों ने किए, तो क्या इससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है?
अच्छा सवाल है। क्या ये हमें सिर्फ कुछ मुख्य किरदारों और घटनाओं से आगे बढ़कर उस संघर्ष की व्यापकता और गहराई को समझने में मदद करता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।